झारखंड के साउथ में एक डिस्ट्रिक्ट है सरायकेला खरसावां और इसी डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है एक छोटा सा टाउन सरायकेला। लेकिन यह सिर्फ एक टाउन नहीं है, ये कभी एक रॉयल प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। और आज हम इस रॉयल टाउन की लेगेसी को फील करने आए हैं सरायकेला पैलेस, या फिर जिसे यहाँ राजबाड़ी भी कहा जाता है, उसे एक्सप्लोर करने। मैं हूँ कुणाल एंड मेरे साथ है साक्षी और मिहिर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पैलेस की जर्नी शुरू होती है इस बड़े से एंट्रांस गेट से, जिसके पास यहाँ के राजा की मूर्ति बनी हुई है। और जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है पैलेस के उस हिस्से पर जो आज एक रूइंस में बदल चुका है। वक्त के साथ भले ही यह हिस्सा खंडर हो गया हो, लेकिन इसकी दीवारें आज भी इस पैलेस के पुराने शान और शौकत की कहानी सुनाती है। रूइंस को देखने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, जहां हमें एक एंट्रांस गेट दिखाई दिया। इस गेट के अंदर ही राज परिवार का करेंट रेसिडेंस है। मॉडर्न होने के बाद भी इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर पुरानी रॉयल स्टाइल को आज भी बाखूबी दिखाती है। इस जगह पर है पैलेस का एक छोटा सा म्यूजियम। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, दीवारों पर लगी तस्वीरें हमें सरायकेला के रॉयल परिवार और उनके हिस्ट्री से रूबरू करवाती है। इन फोटोज़ के ज़रिए हमें पता चलता है कि कैसे इस छोटे से प्रिंसली स्टेट ने अपनी अलग पहचान बनाई, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। हिस्ट्री गैलरी के बाद हम पहुंचे म्यूज़ियम के उस सेक्शन में जहां रखे थे सरायकेला छाऊ के फेमस मास्क, जहां हर मास्क किसी न किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। छाऊ डांस की सबसे खास बात यह है कि डांसर्स अपने फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं, बल्कि मास्क और बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू पूरी कहानी बयां करते हैं। ओके, अगर आप छऊ डांस के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। छऊ इंडिया का सबसे फेमस यूनिक डांस फॉर्म में से एक है। इसके 3 मेजर स्टाइल्स हैं। एक जो झारखंड सरायकेला से है, दूसरा जो उड़ीसा मयूरभंज से है, और तीसरा जो वेस्ट बंगाल पुरुलिया से है। उसमें से सरायकेला छाऊ अपने ब्यूटीफुली क्राफ्टेड मास्क और मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। इस डांस फॉर्म की शुरुआत लगभग 18वीं सेंचुरी में सरायकेला के राज परिवार के संरक्षण में हुई थी। पहले इसे रॉयल कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था, बट धीरे धीरे ये यहाँ की पहचान बन गई। आज ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है। इस डांस फॉर्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि डांसर्स मास्क पहनने के बाद अपने फेशियल एक्सप्रेशंस यूज नहीं कर पाते, इसीलिए वो पूरी कहानी अपने बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर्स और म्यूजिक के थ्रू दिखाते हैं। रामायण और महाभारत के कैरेक्टर को जैसे ये लोग कन्वे और पोर्ट्रेट करते हैं, वो इन्हें सबसे ज़्यादा यूनिक और बेहतरीन बनाता है। अगर आप इन मास्क को करीब से देखते हो, तब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ मास्क नहीं, बल्कि सरायकेला की पहचान है। देन म्यूजियम में आगे बढ़ते हुए हमें और कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली, जैसे पुरानी एंटीक क्रॉकरीज, रॉयल फैमिली से जुड़ी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उस ज़माने की रॉयल लाइफस्टाइल की एक झलक दिखाती है। लेकिन जिस चीज़ ने मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो थी महाभारत पर बनी पेंटिंग। और इसे और भी खास बनाती है ये बात कि ये पेंटिंग खुद राजा द्वारा बनाई गई है। एक ही जगह हिस्ट्री और आर्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन देखना काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद हमने देखा माँ पौड़ी का मंदिर। पैलेस कैंपस के अंदर बना हुआ ये मंदिर राज परिवार की आस्था का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। यहाँ का शांत माहौल हमें यहाँ कुछ और देर रहने को मजबूर कर देता है। फिर आया हमारे सफ़र का सबसे मेमोरेबल मोमेंट। हमें मौका मिला सरायकेला के प्रेजेंट किंग से मिलने का। हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ने और म्यूज़ियम में देखने से अलग, उसे इतने करीब से महसूस करना इस ट्रिप की सबसे खास बात थी। ओके, अब हमने पैलेस भी देख लिया, किंग से भी मिल ली है, पर इसकी हिस्ट्री जाने बिना शायद कहानी अधूरी रह जाएगी। सो चलिए अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ सरायकेला की शुरुआत कैसे हुई। साल 1620 में राजा विक्रम सिंह ने सरायकेला
प्रिंसली स्टेट की नींव रखी थी। उस वक्त ये छोटा नागपुर के छोटे प्रिंसली स्टेट्स में से एक था और सरायकेला इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगले कई सौ सालों तक यहाँ सिंहदेव परिवार ने शासन किया और सिर्फ पैलेस को ही नहीं बल्कि यहाँ के संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। इसी दौरान सरायकेला छाव को भी राज परिवार का संरक्षण मिला, जिस वजह से आज ये पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। 1947 में भारत आजाद हुआ और कुछ ही समय बाद सरायकेला स्टेट भी इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गया। लेकिन इतने सालों के बाद भी पैलेस में घूमते हुए ऐसा लगता है कि हिस्ट्री यहाँ रुक सी गई हो और शायद इसी वजह से ये जगह और भी खास लगने लगती है। सच कहूँ तो सरायकेला पैलेस सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं लगा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन आज भी जिंदा है। अगर आप कभी झारखंड आए तो सरायकेला को सिर्फ रास्ते में पड़ने वाला एक टाउन समझकर स्किप मत करिएगा। हो सकता है ये छोटा सा टाउन आपको भी उतना ही सरप्राइज करे जितना इसने हमें किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि सरायकेला पैलेस की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको इस पैलेस के बारे में और जानना है तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो अब मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए बाय।